हेलो दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 6वां है, जो कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। माइनस के 150 हैं, तो ये प्राप्त हैं जो कि एपी में दिया हुआ है पूरा पद। एपी में कौन कौन से पद दिए हुए हैं? 11, 8, 5, 2, मतलब कम होते जा रहे हैं दोस्तों, और कम होते होते माइनस में चले जाएंगे। फिर माइनस में माइनस के 150 हैं, क्यों हैं? तो इसका रीजन अपन को पता करना है। तो इसके लिए हमें प्रथम क्या करना पड़ेगा, जो भी एपी में सवाल रहते हैं, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी में जो सवाल दिया हुआ है, पद दिए हुए हैं, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन को करना रहता है प्रथम पद निकालना रहता है दोस्तों। तो इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों? प्रथम पद ए बराबर कितना है दोस्तों? 11, जो कि ये प्रथम पद है। द्वितीय पद और तृतीय, चतुर्थ, ऐसे पद रहते हैं। और यहाँ पे हम सार्वांतर निकाल लेते हैं। सार्वांतर कितना है दोस्तों? यहाँ पे सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कितना है दोस्तों? इसको अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डी बराबर A2 माइनस A1, जो कि ये A1 का मान है, और ये A2 का, और ये A3 का, और ये A4 का मान है। तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो दोस्तों दूसरे पद कितना है? 8 है, और प्रथम पद कितना है दोस्तों? 11 है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस के 3 आ जाएंगे, यानी कि डी का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों? माइनस के 3 प्राप्त हो रहा है। पद को किस चीज से दर्शाते हैं? अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं। तो अपन को ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी, और ए एन का मान अपने पास कितना है दोस्तों? माइनस के 150 है। माइनस के 150 बराबर ए का मान कितना है दोस्तों? 11 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है दोस्तों? माइनस के 3, और माइनस के 150 और जो 11 है बराबर किस तरफ आ जाएंगे? तो ये भी माइनस के 11 हो जाएंगे, बराबर एन का गुणा, सॉरी माइनस 3 का गुणा अंदर कर देंगे कोष्टक के अंदर। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस के 3 एन माइनस, और माइनस के 3 और माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 हो जाएंगे दोस्तों। और इसको हम जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161 माइनस के बराबर, माइनस के यहाँ पे हम जो प्लस के 3 है बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, बराबर माइनस के 3n। अब इसको हम ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 164 माइनस के बराबर माइनस के 3n। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस के 164 बटे में 3, वो भी काएंगे दोस्तों माइनस, माइनस माइनस कट जाएंगे दोस्तों, और n बराबर कितना आ रहा है दोस्तों? 164 बटे 3 आ रहा है। तो हम भाग दे लेते हैं, 3 के भाग कितने में दे लेते हैं दोस्तों? 16, 164 में दे लेते हैं। तो इसका कितना आ रहा है दोस्तों? 3 5 15, कितना बच गया दोस्तों? 1 बच गया, और 14, 3 चौके 12, यानी कि 2 बच गए हैं दोस्तों। तो 2 कितने आ जाएंगे? शेषफल आ जाएंगे, यानी कि n बराबर 2, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, n बराबर 54 सही 2 बटे 3, इतना आ जाएगा दोस्तों। और ये एक क्या है दोस्तों? माइनस, इसका मतलब जो माइनस के 150 है, इसका कोई पद नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? ये पद एक भिन्नात्मक पद निकल के आ रहा है। तो इसको हम यहाँ साइड में लिख देंगे इसका, अतः माइनस के 150 पद भिन्नात्मक पद है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।